दरिया स्वात में सैलाबी रेला 18 सयाहों को बहा ले गया। तो बात सुनो, फर्क होता है। नरेंद्र मोदी वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। वहां पे मुख्तलिफ राय है, को कहते हैं 1 घंटे से ज्यादा, कोई कहते हैं 2 घंटे से ज्यादा। वहां तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या कैपेसिटी नहीं थी या सर कुछ तस्वीरें सब बोलती नहीं चीखती भी है, और इतना चीखती हैं कि इंसानी दिमाग भी फट जाता है, इंसानी दिल भी चीरा जाता है। अब ये जो लोग जिंदगी की बाजी हार गए, ये जो सानिया हुआ, क्या इनको बचाया नहीं जा सकता था? कितने घंटे ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद को पुकारते रहे, इर्द गिर्द खड़े लोग मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे। कितनी देर बाद रेस्क्यू 1112 पहुंची, कितनी देर बाद अदारे पहुंचे? क्या दरियाए सवात के जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। क्या बता कि बच्चों को ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा साना है। इनका टूर जो है ना 5 दिन का था कलाम में, 5 दिन क्या 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली और दरिया जो है ना सबकी जाने लग गया। बेटी सी छोटी जोर जोर से रोने लगी। ना क्या हुआ बेटा? क्या लगे अबू जी हमारे बच्चे दरिया में बह गए। दरियाए सवात के सैलाबी रैले में बह जाने वाला एक ही खानदान सफाई हस्ती से मिट गया। मैं पागलों की तरह फोन मिलाता रहा, लेकिन बीवी बच्चों से राब्ता ना हो सका। दरियाए सवात में आने वाले अचानक सैलाबी रैले ने 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जो हैं वो सैलाब की नजर हो गए, और आने वाला जो पानी का बड़ा रेला था वो दरियाए सवात में उनको साथ ही ले गया। लेकिन वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इंतजार करते रहे कि कोई बचाने के लिए आएगा, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। शायद कि कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते, कोई पॉलिटिशियन होते, ब्यूरोक्रेट्स उनकी फैमिली होती, या आर्मी वालों की कोई बड़े टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी फैमिली होती, तो फिर शायद कि कोई रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर भी आ जाता या कोई और भी तरीके निकाल के उनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये कॉमन सिटीजन थे, और जो कि पंजाब से ज्यादातर आए थे ये सवात में जाके सैर के लिए, और वो अब उनको पता नहीं था कि उनके साथ ये हो जाएगा, तो वो इतने ज्यादा बाअसर नहीं थे, तो उनकी कोई इमदाद भी नहीं की। ठीक है, इतनी ज्यादा आबादी है पाकिस्तान की, तो अगर नहीं लोग पानी में बह गए हैं। मतलब हादसात शायद दुनिया के हर कंट्री में होते होंगे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोई इस किस्म के हादसे होते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ पर एक हादसा जब होता है तो उस और नए होने वाले हादसे के दरमियान जो ब्रेक आता है, वही एक टाइम जिसे कहते हैं कि होता है वही एक ब्रेक होती है। अदरवाइज मुसलसल अगर मैं गुज़िश्ता 2 महीनों की बात करूं तो हमारे टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं, खैबर पुख्तनख्वा में है, गिलगित बाल्टिस्तान में है, वहाँ पे अच्छे खासे हादसात हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अब यकीन करें कि ऐसा लगता है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं या जो हमारी हुकूमतें हैं, उनके अंदर वैसे तो हमें नहीं लगता कि उनका दिल है। अगर होता तो शायद मतलब कुछ ना कुछ बेहतर ही लाई जाती। टूरिस्ट स्पॉट्स दुनिया भर में होती हैं, वहाँ पे अगर आप किसी स्विमिंग पूल में भी जाते हैं तो 4 होता है, इंसानी दिल भी चीरा जाता है। अब ये जो लोग जिंदगी की बाजी हार गए, ये जो सानिया हुआ, क्या इनको बचाया नहीं जा सकता था? कितने घंटे ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद को पुकारते रहे, इर्द गिर्द खड़े लोग मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे। कितनी देर बाद रेस्क्यू 1112 पहुंची, कितनी देर बाद अदारे पहुंचे? क्या दरियाए सवात के इर्द गिर्द मौजूद वो जुम्मेदारान जिनको पता था कि इतने बजे फ्लड आ सकता है, इतने बजे पानी आ सकता है, हम दरिया से इन लोगों को दूर रखें, क्या उन्होंने रखा? सोचें उन घरों में क्या मातम बरपा होगा। उन मासूम बच्चों को जहन में लाएं इस तस्वीर से, जो अपनी माँ से लिपट कर रो रहे हैं। क्या कह रहे होंगे कि माँ हमें बचा लो। सोचे कि माँ ने उस वक्त भी उन्हें पकड़ा होगा जब वो दरिया बुर्द हो रहे होंगे, जब उस पानी की लहरों में बह रहे होंगे, उस वक्त भी उस माँ ने उसे पकड़ा होगा।
उस वक्त भी उस बहन ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की होगी, उस वक्त भी उस बाप ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो बचा नहीं बचा। क्यों नहीं रोका गया नहीं कि तुम ना जाओ दरिया के अंदर, ना तस्वीर बनाने जाओ? आपको पता है 80 के करीब लोग थे मुख्तलिफ मकामात पे, जिनमें से कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया, वो जो ज़्यादा ऊंची जगह पे थे, और जो बेचारे ये जो थे। आप दो चीज़ें बेबसी देखें इनकी, एक बाहर खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे हैं, और एक लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी को इतला दे रहे हैं। क्या इस वाक़े के बाद अली अमीन गंडापुर इस वाक़े के दौरान काफ़ी देर वाक़या रहा ना, मौके पे पहुँचे? नहीं। क्या गवर्नर केपी के मौके पे पहुँचे? नहीं। क्या ऐमन वली खान मौके पे पहुँचे? क्या मौलाना फजल रहमान मौके पे पहुँचे? क्या आफ्ताब शेरपाव मौके पे पहुँचे? क्या वफाकी हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर मौके पे पहुँचा? अगर हेलीकॉप्टर में हुक्मरानों की आराम के लिए, हुक्मरानों की फरमाइशों पर खाने ले जाए जा सकते हैं, पता है ना आपको जी, तो क्या वो हेलीकॉप्टर इन जानों को बचाने के लिए नहीं ला सकते? वो बच्ची जिसकी लाश रेस्क्यू 1112 वाला उठा रहा है, उसकी लाश इस रियासत से सवाल करती है कि मेरे कत्ल की, ये कत्ल है, मेरे कत्ल का जुम्मेदार कौन है? आपको पता हो कि ये मौत खड़ी है, सामने मौत है, और आप चौकीदार हों और आपको पाबंद किया जाए कि इस जगह किसी को नहीं जाने देना, अगर आप उसके बावजूद भी किसी को वहाँ जाने दें या अपनी नशिस्त छोड़ के साइड पे चले जाएं, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज जाके उन घरों में देखें जिनकी पूरा ख़ानदान इसमें ख़त्म हो गया। उस लड़के की आपने गुफ्तगू सुनी जिसने कहा मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उस बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सुनी कि जिसने कहा पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने इन्हें सैर के लिए भेजा। क्या पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था? क्या उससे पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था? हम क्यों हर हादसे के बाद सोचते हैं? हम क्यों हर हादसे के बाद ऐसा करते हैं? मुझे तो अफसोस ये हुआ कि सारे वाक़े के दौरान मुझे एक सियासी शख्सियत, अली अमीन गंडापुर का एक बयान आया कि इक़दाम तेज़ कर दिए बस, बाकी मुझे पूरे टीवी चैनल पर, आप तो बैठे होंगे ना जी, एक बड़ी सियासी शख्सियत का मुझे बता दें, हर टीवी चैनल पे चल रहा था ना, किसी एक शख्सियत ने कहा होता, कोई एक शख्सियत पहुंची, किसी एक ने आके कहा यह बड़ा जुल्म है, किसी एक ने कोई बात की हो, नहीं, सब वज़ीर आज़म और सदर ने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे अफसोस का इजहार? इस कौम, ये कौम कर रही है, इस कौम को अफसोस का इजहार है कि हम पे कैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। अफसोस का इजहार तो यह है कि हम पे नाअहल